गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने कोचिंग वगैरह में इंस्टीट्यूट में मैंने अपने जिस कोचिंग का नाम है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ बूस्ट एजुकेशन। ठीक है, बूस्ट एजुकेशन, वहाँ मैं 11-12 में बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। उसमें मैंने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम के व्यू से जो कि हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम जो नया सेशन के जो बच्चे हैं इस बार 12th में जो गए हैं उनको किस तरीके से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करा सकूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि इस चैप्टर को एक छोटा सा ओवरव्यू दे करके मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को और भी अच्छी तरीके से ताकि बच्चों को समझ में आए। ठीक है, चलो हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना क्या है कि ह्यूमन के बारे में, आखिर ह्यूमन मीन्स होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली ह्यूमन मीन्स होता क्या है? तो ह्यूमन मीन्स होता है मानव। ठीक है, तो संसार को चलाने के लिए जैसे कहानियों में कहा जाता है कि भगवान ने 2 लोगों को पृथ्वी पर भेजा गया है। ठीक है, ताकि संसार को क्या करें, चला सकें। तो उसी तरीके से इसमें कहा जाता है क्या कि ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन क्या है? तो यूनिसेक्सुअल जैसे मान लो कि सेक्सुअली जो होता है, जैसे जनन जो होता है जनरली 2 तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है यूनि होता है, एक होता है क्या? सेक्सुअली। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल यूनि, और एक क्या होता है? सेक्सुअल होता है। तो इसमें हमको पढ़ना है ह्यूमन क्या होता है कि यूनिसेक्सुअली होता है। यूनिसेक्सुअली कहने का मतलब ये होता है, और एक होता है सेक्सुअली। यानी यूनिसेक्सुअल में 2 पेरेंट्स होते हैं। कितने पेरेंट्स होते हैं? तो 2 पेरेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे, तभी क्या होगा? यूनिसेक्सुअली कहलाता है। ह्यूमन उसी में आ जाता है जिसमें क्या होता है कि 2 मेल एंड फीमेल पार्टनर्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये, और एक क्या होता है हमने बताया सेक्सुअली। तो सेक्सुअली में क्या होता है? ओनली फॉर 1 पेरेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट की आवश्यकता होता है। लेकिन यूनिसेक्सुअली में क्या होता है? 2 पेरेंट की आवश्यकता होता है। ये क्या होता है? विवेप्रस होता है। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन मीन्स आप लोग जानते होंगे। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है? ये फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ फर्टिलाइज करना, यानी कि एक से उसमें वृद्धि करना। ठीक है, तो इसमें इंटर्न फर्टिलाइजेशन की, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे चैप्टर में कि फीमेल और मेल गैमिट होता है। ठीक, गैमिट कितने प्रकार के होते हैं? गैमिट 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक मेल गैमिट होता है और एक क्या होता है? फीमेल गैमिट होता है। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को जब आपस में दोनों मिलने के बाद क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट बनने की क्रिया क्या होती है? इसमें जो मानव के शरीर में क्या होता है? इंटरनली होता है। इंटरनली कहने का मतलब क्या, समझ में आ रहा है? इंटरनली मीन्स होता है हमारा शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर क्या होता है? इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि मानव में कितने प्रकार के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, किस तरीके के होते हैं। तो इसमें बात करता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे हमने बताया तो 1 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी। 1 डिग्री को क्या कहा जाता है? प्राइमरी। और 2 डिग्री को सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या होता है कि गैमिट में हमने बताया था कि गैमिट क्या होता है? टेस्टिस होता है, और एक क्या होता है? ओवरी होता है। ठीक है, टेस्टिस किस में प्रेजेंट होता है? तो हमारा मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? मेल में टेस्टिस, और फीमेल में हमारा ओवरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में 2 प्रकार के गैमेट्स होते हैं। कौन कौन सा? एक टेस्टिस और एक ओवरी होता है। टेस्टिस जो कि हमारा मेल में प्रेजेंट होता है, यानी पुरुष में मौजूद होता है, और ओवरी फीमेल में प्रेजेंट होता है। वही अगर एक दूसरी तरफ देखा जाए तो सेकेंडरी गैमेट्स में कि इसमें सेक्स ऑर्गन जो होता है इसे एक्सटर्नल जेनिटेरिया भी कहा जाता है। इसमें एसेसरी ग्लैंड होता है, एसेसरी डक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जनरली जो हमारा है एक्सटर्नल जेनिटलिया, फिर एसेसरी ग्लैंड और एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट और ग्लैंड का वर्क जो होता है दोनों का एक ही काम होता है। तो काम क्या होता है? तो लिखा हुआ है कि यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमिट। ठीक है, इसमें क्या होता है सेकेंडरी में कि गैमिट को ट्रांसपोर्ट करना। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि गैमिट क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को क्या करना? जैसे मान लो कि मेल गैमिट है तो मेल गैमिट में स्पर्म होता है, फीमेल गैमिट में हमारा क्या हो जाता है? तो ओवा हो जाता है। ओवा को हम लोग एग भी बोलते हैं या ओवरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना ही क्या कहलाता है? ये तो एसेसरी ग्लैंड और एसेसरी डक्ट का वर्क होता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है,
तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमारे यहाँ पे देखें कि टेस्टिस और ओवरी दोनों में होता है, ठीक है, टेस्टिस और ओवरी। इसमें हम देखेंगे क्या कि ऑर्गन के बारे में, किस चीज़ के बारे में, ऑर्गन के बारे में। ऑर्गन में सबको पता होगा कि अंग होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में मेल और एक फीमेल दोनों की बात करेंगे हम। तो ऑर्गन में क्या होता है, टेस्टिस, ऑर्गन में क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी, ठीक है। इसमें से अगर नंबर की बात किया जाए तो टेस्टिस कितने होते हैं, तो हमेशा पेयर में रहते हैं, पेयर मतलब जोड़ा में, ठीक है, पेयर में होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके से अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या मौजूद होता है, ओवा मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा एग काफ़ी अच्छी तरीके से अटैच होता है उसमें ओवा। अब यहाँ से क्या हम लोग देख रहे थे कि ओवरी जो होता है, ओवरी में ये दोनों को, ये क्या होता है, दोनों एग को इसमें हमारा पेयर में मौजूद होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम शेप की। तो शेप कैसा होता है टेस्टिस का, ओवल। ओवल कहने का मतलब जैसे आपने एग देखा होगा, एग का शेप कैसा होता है, ओव्यूल की तरह होता है, ठीक है। तो उसी के शेप का क्या होता है, हमारा ओवा मौजूद होता है, यानी कि टेस्टिस। और ये क्या होता है, एक्सटर्नल एब्डोमिनल होता है। एक्सटर्नल एब्डोमिनल मीन्स आपको समझ में आता है क्या होता है। एक्सटर्नल डोमिनेंट कहने का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट को छोड़कर, जैसे मान लो हमारे बॉडी के बाहरी हिस्सा, हमारे बॉडी का बाहरी हिस्सा जो क्या रहता है कि शरीर के बाहर उभरा होता है, तो ये क्या होता है कि एब्डोमिनल यानी एक्सटर्नल एब्डोमिनल में आता है। फिर ये क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, आलमंड होता है। आलमंड जैसे आपने बादाम देखा होगा, ठीक है, आलमंड मीन्स क्या होता है, बादाम। तो इतने बादाम देखा होगा, उसी के शेप का होता है, क्या होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा, बनावट कैसा होता है, सॉलिड होता है। जो कि यहाँ से एग्जाम में पूछता है, जितना भी मैंने भी पॉइंट वाइज शॉर्ट में जितना भी बता रहा हूँ, सारा का सारा BSCB यानी बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। फिर देखते हैं भी लोकेशन के बारे में कि हमारा टेस्टिस जो है इसका लोकेशन कहाँ होता है, ये हमारे बॉडी के किस जगह पे मौजूद होता है। तो लिखता है कि आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, यानी एब्डोमिनल। एब्डोमिनल कहने का मतलब क्या होता है, बिफोर दी, मतलब कि बेली यानी पेट से नीचे के हिस्से को क्या कहा जाता है, एब्डोमिनल पार्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो आउटसाइड यानी एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में क्या होता है, पॉचेज रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरोटोम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सेरोटम। फिर ये क्या होता है कि लोअर एब्डोमिनल। अब देखते हैं फीमेल में ओवरी का जो लोकेशन क्या होता है, तो लोअर एब्डोमिनल्स, ठीक है, वन कैन ईच साइड, मतलब दोनों साइड में, जैसे अभी हमने दिखाया था फिगर में कि दोनों साइड में एक क्या होता है, ओवरी हमारा प्रेजेंट होता है। अब डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स आप लोग को जानते होंगे कि डायमेंशन जैसे मान लो कि हमारा बोर्ड है, ठीक, तो इस बोर्ड का डायमेंशन, इस बोर्ड का अगर डायमेंशन अगर बात किया जाए तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि डायमेंशन कोई भी फिगर का लंबाई और चौड़ाई को ही क्या कहते हैं, डायमेंशन कहा जाता है। तो इसमें अगर डायमेंशन की बात किया जाए तो लेंथ मीन्स क्या होता है, लंबाई। तो हमारा जो टेस्टिस का जो लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इसका चौड़ाई जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर तक इसमें क्या होता है, वाइड होती है। फिर अगर देखा जाए तो इसका लेंथ जो होता है ओवरी की, ठीक है, ओवरी को क्या बोलते हैं हम लोग, एग भी कहा जाता है, ठीक है। इसका लेंथ जो होता है 2 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। अब बात करते हैं हम फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन मीन्स क्या होता है, कार्य, ठीक है। तब टेस्टिस का जो अगर फंक्शन क्या होता है, तो टेस्टिस का काम क्या है, यह चीज़ याद रखिएगा, स्पर्म को क्या करना, फॉर्मेशन करना है। लाइक जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है कि जैसे मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन, ठीक है। तो बॉडी में 2 तरह के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। पहला क्या होता है मेल में, तो मेल में होता है एंड्रोजन और एक क्या होता है टेस्ट्रोजन, ठीक है। मेल में 2 तरह का हार्मोन होता है, ये टॉपिक को याद रखिएगा। मेल में कौन कौन सा हार्मोन्स होता है, तो एंड्रोजन और एक टेस्ट्रोन होता है, टेस्ट्रोजन। और उसी तरीके से होता है क्या हमारा फीमेल में, तो ओवा फॉर्मेशन करता है। ओवा का काम क्या, मतलब कि फीमेल में ओवरी का काम क्या है, तो ओवा मीन्स एग को फॉर्मेशन करना, अंडे को बनाना। जैसे कि इसमें जो हमारा जो हार्मोन मौजूद होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोटेस्ट्रोजन, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया कि मेल में 2 तरह का हार्मोन होता है और फीमेल में 2 तरह का हार्मोन होता है, ठीक है। तो मेल में जो भी हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम क्या नाम देते हैं, तो उस मेल में जो हार्मोन इसको बोलते हैं एंड्रोजन और एक क्या होता है टेस्ट्रोजन। और फीमेल में जो 2 हार्मोन मौजूद होता है उसे कहते हैं एस्ट्रोजन और एक क्या होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कंपार्टमेंट। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि
जैसे हम ये हमारा ओव्यूल होता है, क्या होता है, ये टेस्टिस है, क्या, टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारा इस तरीके से कंपार्टमेंट बना होता है। कंपार्टमेंट जैसे आप लोगों ने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते को, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारा कंपार्टमेंट बना होता है, यानी कि इसमें जैसे ये हमारा ओवरी है, ठीक, तो ओवरी टेस्टिस है, सॉरी टेस्टिस में क्या होता है कि इस तरीके से कंपार्टमेंट बना होता है, क्या होता है, कंपार्टमेंट होता है। तो ईच टेस्टिस में, यानी प्रत्येक टेस्टिस में क्या होता है कि 250 टेस्टिक्यूलर, 250 के आसपास क्या होता है टेस्टिक्यूलर्स लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन टेस्टिस में। और क्या होता है इसमें पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स मौजूद होता है, जो कि क्या होता है इनर मेडुलास इन ओवेरियन, ओवेरियन में क्या होता है हमारा इनर मेडुला के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं दूसरे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो चैप्टर जो होता है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हेलो गाइस, अब मैं बात करता हूँ, एक सेकंड, अब मैं बात करता हूँ अगले वीडियो के बारे में, ठीक है, अगले टॉपिक के बारे में। इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि यानी कि पुरुष में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जननांग अंग होता है, जनन का जो हिस्सा होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो किस एरिया में स्थित होता है, तो हमारा पेल्विक रीजन में होता है। कौन सा रीजन में स्थित होता है, तो पेल्विक रीजन में स्थित होता है। अब बोलता है कि इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर मीन्स क्या होता है, दो, यानी कि टेस्टिस कितनी होती है, पेयर में होती है, जोड़ी होती है। और इसमें क्या होता है, एक्सेसरी डक्ट मौजूद होता है, ग्लैंड मौजूद होता है और एक्सटर्नल जेनिटेरिया मौजूद होता है। फिर क्या बोलते हैं कि जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा क्या, टेस्टिस का स्थित कहाँ होता है, ये भी दी स्क्रॉन्टम, किसके नीचे होता है, स्क्रॉन्टम के नीचे, SCROTUM, ठीक है, स्क्रॉन्टम के नीचे मौजूद होता है। और इसके टेस्टिस की जो लंबाई चौड़ाई जो होती है, लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास, और चौड़ाई कितनी होती है, वाइड कितनी होती है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसमें होता जो है कि 250, यानी किसमें, टेस्टिस में 250 के आसपास, यानी तो 250 कंपार्टमेंट्स मौजूद होता है, जिसको हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कि इसमें क्या करता है कि टेस्टिक्यूलर लोब्यूल का जो फंक्शन जो होता है, वर्क जो होता है, वो क्या करता है, स्पर्म को फॉर्म करना, ठीक है, यानी मेल गैमीट को, स्पर्म को क्या करना, फॉर्म करना, यानी कि निर्माण करना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो दो तरीके का होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है मेल जर्म सेल, एक होता है मेल जर्म सेल, जिसको क्या काम होता है, टू फॉर्म द स्पर्म, जो क्या काम करता है, तो स्पर्म को बनाने में काम करता है, यानी मेल गैमीट को तैयार करने में मदद करता है। एक आता है फिर सर्टोली सेल, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के दो पार्ट्स होता है, मेल जर्म सेल होता है और एक क्या होता है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का वर्क क्या होता है, तो जर्म सेल को नरिश्ड करना, ठीक है, नरिश्ड मीन्स क्या होता है, उसको पोषण देना, ठीक है, पालन पोषण करना, उसको देख रेख करना, ठीक है, नरिशमेंट का काम किसका होता है, तो सर्टोली सेल का होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट या ग्लैंड के बारे में, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट जो होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, टेस्टिस मौजूद होता है, ठीक है। तो इस टेस्टी में क्या होता है, इस तरीके से टेस्टी लोब्यूल मौजूद होता है, ठीक है, मतलब इसी में एक समझ लो एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें वो वासा डिफरेंशिया हो गया, एपिडाइडमस हो गया। इसी में क्या होता है, करीबन 250 के आसपास हमारा कंपार्टमेंट मौजूद रहता है, और इसी कंपार्टमेंट के बीच में क्या करता है, हमारा स्पर्म को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब फिरेटेड टेस्टिस हो गया, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमस, वासा डिफरेंशिया। फिर अब क्या बोलते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड क्या होता है कि इंक्लूड है, अब यह ध्यान देना है कि एक्सेसरी ग्लैंड में क्या होता है, 2 सेमिनल वेसल्स मौजूद होता है। 2 सेमिनल वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एक्सेसरी ग्लैंड में मौजूद होता है। और एक क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। फिर होता है 2 बल्बिलेटरल ग्लैंड मौजूद होता है, ठीक है। इसमें क्या करता है कि सेक्रेशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड, यानी कि जब हमारा एक्सेसरी ग्लैंड का सेक्रेशन होता है, जमाव होता है, तो उसमें क्या करता है कि सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब हमारा एक्सेसरी ग्लैंड सेक्रेट करेगा, इकट्ठा होगा, तो क्या बनाएगा, तो एक सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है।
जो क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। किसको? तो सेल को, स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, एक मीडियम देता है, एक माध्यम, ठीक है, जिससे क्या करेगा कि हमारा स्पर्म क्या करेगा, मोटिलिटी करेगा। मोटिलिटी करने का मतलब क्या, मूव करेगा, ठीक है, या फिर मोशन में रहेगा, गति करते रहेगा। जैसे ये हमारा क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना रहा है, तो ये क्या है, तो जैसे ही हमारे सैसरी ग्लैंड का इसमें फॉर्मेशन होगा तो इस तरीके से बहुत सारा लेयर के बाद ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्पर्म मौजूद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है कि हमारा टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म को फॉर्मेशन करता है, जो क्या करता है, इसको सेमिनल प्लाज्मा ये मोटिलिटी देता है, इन स्पर्म को मूव करने में, तैरने में, स्विमिंग करने में उसको मदद करता है। ठीक है, इस वीडियो में तो हमने बात किया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और भी हमने देखा कि उसमें मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है कि कौन कौन सा होता है, कहाँ पे क्या मौजूद होता है, कितना होता है, जितना भी इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जो कि बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में काफ़ी बार वो क्वेश्चन सब उसमें से ज़्यादातर पूछा गया है। इस वीडियो में भी हमने बात किया है कि जितना भी अंडरलाइन किए हैं उसी सारे टॉपिक के ऊपर अंडरलाइन किए हैं, मतलब घेरा किए हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल को अगर किसी तरह का कोई अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ताकि इस वीडियो में हम नए और भी सुधार ला सकें। थैंक यू। हेलो गाइस, अब मैं बात करता हूँ, एक सेकंड, अब मैं बात करता हूँ अगले वीडियो के बारे में। ठीक है, अगले टॉपिक के बारे में। इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि यानी कि पुरुष में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जननांग अंग होता है, जनन का जो हिस्सा होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो किस एरिया में स्थित होता है, तो हमारा पेल्विक रीजन में होता है। कौन सा रीजन में स्थित होता है, तो पेल्विक रीजन में स्थित होता है। अब बोलता है कि इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर मीन्स क्या होता है, दो, यानी कि टेस्टिस कितनी होती है, पेयर में होती है, जोड़ी होती है। और इसमें क्या होता है, एक्सेसरी डक्ट मौजूद होता है, ग्लैंड मौजूद होता है, और एक्सटर्नल जेनिटेरिया मौजूद होता है। फिर क्या बोलते हैं कि जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा क्या, टेस्टिस का स्थित कहाँ होता है, ये भी दी स्क्रॉन्टम, किसके नीचे होता है, स्क्रॉन्टम के नीचे, SCROTUM। ठीक है, स्क्रॉन्टम के नीचे मौजूद होता है। और इसके टेस्टिस की जो लंबाई चौड़ाई जो होती है, लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास, और चौड़ाई कितनी होती है, वाइड कितनी होती है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसमें होता जो है कि 250, यानी किसमें, टेस्टिस में 250 के आसपास, यानी तो 250 कंपार्टमेंट्स मौजूद होता है, जिसको हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि इसमें क्या करता है कि टेस्टिक्यूलर लोब्यूल का जो फंक्शन जो होता है, वर्क जो होता है, वो क्या करता है, स्पर्म को फॉर्म करना। ठीक है, यानी मेल गैमीट को, स्पर्म को क्या करना, फॉर्म करना, यानी कि निर्माण करना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो दो तरीके का होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है मेल जर्म सेल, एक होता है मेल जर्म सेल, जिसको क्या काम होता है, टू फॉर्म द स्पर्म, जो क्या काम करता है, तो स्पर्म को बनाने में काम करता है, यानी मेल गैमीट को तैयार करने में मदद करता है। एक आता है फिर सर्टोली सेल। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के दो पार्ट्स होता है, मेल जर्म सेल होता है, और एक क्या होता है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का वर्क क्या होता है, तो जर्म सेल को नरिश्ड करना। ठीक है, नरिश्ड मीन्स क्या होता है, उसको पोषण देना। ठीक है, पालन पोषण करना, उसको देख रेख करना। ठीक है, नरिशमेंट का काम किसका होता है, तो सर्टोली सेल का होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट या ग्लैंड के बारे में। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट जो होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, टेस्टिस मौजूद होता है। ठीक है, तो इस टेस्टी में क्या होता है, इस तरीके से टेस्टी लोब्यूल मौजूद होता है।
ठीक है। मतलब इसी में एक समझ लो एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें वो वासा डिफरेंशिया हो गया, एपिडाइडमस हो गया। इसी में क्या होता है, करीबन 250 के आसपास हमारा कंपार्टमेंट मौजूद रहता है, और इसी कंपार्टमेंट के बीच में क्या करता है, हमारा स्पर्म को फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब फिरेटेड टेस्टिस हो गया, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमस, वासा डिफरेंशिया। फिर अब क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड क्या होता है कि इंक्लूडेड। अब यह ध्यान देना है कि एसेसरी ग्लैंड में क्या होता है, 2 सेमिनल वेसल्स मौजूद होता है। 2 सेमिनल वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एसेसरी ग्लैंड में मौजूद होता है। और एक क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। फिर होता है 2 बल्बिलेटरल ग्लैंड मौजूद होता है। ठीक है। इसमें क्या करता है कि सेक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, यानी कि जब हमारा सेक्रेशन एसेसरी ग्लैंड का सेक्रेशन होता है, जमाव होता है, तो उसमें क्या करता है कि सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जब हमारा एसेसरी ग्लैंड सेक्रेट करेगा, इकट्ठा होगा, तो क्या बनाएगा, तो एक सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है जो क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। किसको, तो सेल को, स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, एक मीडियम देता है, एक माध्यम। ठीक है। जिससे क्या करेगा कि हमारा स्पर्म क्या करेगा, मोटिलिटी करेगा। मोटिलिटी करने का मतलब क्या, मूव करेगा। ठीक है। या फिर मोशन में रहेगा, गति करते रहेगा। जैसे ये हमारा क्या होगा, सेमिनिफेरस ओव्यूल बना रहा है, तो ये क्या है, तो जैसे ही हमारे एसेसरी ग्लैंड का इसमें फॉर्मेशन होगा, तो इस तरीके से बहुत सारा लेयर के बाद ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्पर्म मौजूद होता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है कि हमारा टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म को फॉर्मेशन करता है, जो क्या करता है, इसको सेमिनल प्लाज्मा ये मोटिलिटी देता है, इन स्पर्म को मूव करने में, तैरने में, स्विमिंग करने में उसको मदद करता है। ठीक है। इस वीडियो में तो हमने बात किया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और भी हमने देखा कि उसमें मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है कि कौन कौन सा होता है, कहाँ पे क्या मौजूद होता है, कितना होता है। जितना भी इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जो कि बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में काफ़ी बार वो क्वेश्चन सब उसमें से ज़्यादातर पूछा गया है। इस वीडियो में भी हमने बात किया है कि जितना भी अंडरलाइन किए हैं उसी सारे टॉपिक के ऊपर अंडरलाइन किए हैं, मतलब घेरा किए हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल को। अगर किसी तरह का कोई अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ताकि इस वीडियो में हम नए और भी सुधार ला सकें। थैंक यू। हेलो गाइस, अब मैं बात करता हूँ, एक सेकंड, अब मैं बात करता हूँ अगले वीडियो के बारे में। ठीक है, अगले टॉपिक के बारे में। इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि यानी कि पुरुष में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जननांग अंग होता है, जनन का जो हिस्सा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो किस एरिया में स्थित होता है, तो हमारा पेल्विक रीजन में होता है। कौन सा रीजन में स्थित होता है, तो पेल्विक रीजन में स्थित होता है। अब बोलता है कि इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर में क्या होता है, 2, यानी कि टेस्टिस कितनी होती है, पेयर में होती है, जोड़ी होती है। और इसमें क्या होता है, एसेसरी डक्ट मौजूद होता है, ग्लैंड मौजूद होता है, और एक्सटर्नल जेनिटेरिया मौजूद होता है। फिर क्या बोलते हैं कि जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा क्या, टेस्टिस का स्थित कहाँ होता है, ये भी दी स्क्रोटम, किसके नीचे होता है, स्क्रोटम के नीचे, SCROTUM। ठीक है, स्क्रोटम के नीचे मौजूद होता है। और इसके टेस्टिस की जो लंबाई चौड़ाई जो होती है, लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास, और चौड़ाई कितनी होती है, वाइड कितनी होती है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसमें होता जो है कि 250, यानी किसमें, टेस्टिस में 250 के आसपास, यानी तो 250 कंपार्टमेंट्स मौजूद होता है, जिसको हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कि इसमें क्या करता है कि टेस्टिक्यूलर लोब्यूल का जो फंक्शन जो होता है, वर्क जो होता है, वो क्या करता है, स्पर्म को फॉर्म करना।
ठीक है, यानी मेल गैमीट को स्पर्म को क्या करना, फॉर्म करना, यानी कि निर्माण करना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो दो तरीके का होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है मेल जर्म सेल, एक होता है मेल जर्म सेल, जिसको क्या काम होता है, टू फॉर्म द स्पर्म, जो क्या काम करता है, स्पर्म को बनाने में काम करता है, यानी मेल गैमीट को तैयार करने में मदद करता है। एक आता है फिर सर्टोली सेल। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के दो पार्ट्स होता है, मेल जर्म सेल होता है और एक क्या होता है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का वर्क क्या होता है, तो जर्म सेल को नरिश्ड करना। ठीक है, नरिश्ड मीन्स क्या होता है, उसको पोषण देना। ठीक है, पालन पोषण करना, उसको देख रेख करना। ठीक है, नरिशमेंट का काम किसका होता है, तो सर्टोली सेल का होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट या ग्लैंड के बारे में। ठीक है, एसेसरी डक्ट जो होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, टेस्टिस मौजूद होता है। ठीक है, तो इस टेस्टी में क्या होता है, इस तरीके से टेस्टी लोब्यूल मौजूद होता है। ठीक है, मतलब इसी में एक समझ लो एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें वो वासा डिफरेंशिया हो गया, एपिडाइडमस हो गया। इसी में क्या होता है, करीबन 250 के आसपास हमारा कंपार्टमेंट मौजूद रहता है और इसी कंपार्टमेंट के बीच में क्या करता है, हमारा स्पर्म को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब फिरेटेड टेस्टिस हो गया, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमस, वासा डिफरेंशिया। फिर अब क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड क्या होता है कि इंक्लूड है। अब यह ध्यान देना है कि एसेसरी ग्लैंड में क्या होता है, 2 सेमिनल वेसल्स मौजूद होता है। 2 सेमिनल वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एसेसरी ग्लैंड में मौजूद होता है। और एक क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। फिर होता है 2 बल्बिलेटरल ग्लैंड मौजूद होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि सेक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, यानी कि जब हमारा सेक्रेशन एसेसरी ग्लैंड का सेक्रेशन होता है, जमाव होता है, तो उसमें क्या करता है कि सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब हमारा एसेसरी ग्लैंड सेक्रेट करेगा, इकट्ठा होगा, तो क्या बनाएगा, तो एक सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है जो क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। किसको, तो सेल को, स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, एक मीडियम देता है, एक माध्यम। ठीक है, जिससे क्या करेगा कि हमारा स्पर्म क्या करेगा, मोटिलिटी करेगा। मोटिलिटी करने का मतलब क्या, मूव करेगा। ठीक है, या फिर मोशन में रहेगा, गति करते रहेगा। जैसे ये हमारा क्या हो गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बना रहा है, तो ये क्या है, तो जैसे ही हमारे एसेसरी ग्लैंड का इसमें फॉर्मेशन होगा, तो इस तरीके से बहुत सारा लेयर के बाद ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्पर्म मौजूद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है कि हमारा टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म को फॉर्मेशन करता है, जो क्या करता है, इसको सेमिनल प्लाज्मा ये मोटिलिटी देता है, इन स्पर्म को मूव करने में, तैरने में, स्विम करने में उसको मदद करता है। ठीक है, इस वीडियो में तो हमने बात किया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और भी हमने देखा कि उसमें मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है कि कौन कौन सा होता है, कहाँ पे क्या मौजूद होता है, कितना होता है। जितना भी इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जो कि बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में काफ़ी बार वो क्वेश्चन सब उसमें से ज़्यादातर पूछा गया है। इस वीडियो में भी हमने बात किया है कि जितना भी अंडरलाइन किए हैं, उसी सारे टॉपिक के ऊपर अंडरलाइन किए हैं, मतलब घेरा किए हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल को। अगर किस तरह का कोई अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ताकि इस वीडियो में हम नए और भी सुधार ला सकें। थैंक यू।